हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। जी हाँ गाइज, अब अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस साल निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस साल ही क्या, ये हर साल इनका जीवन परिचय हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए, मैंने काफ़ी सिंपल भाषा में एकदम अच्छे से ऐसे लिखा है ना कि आपको मतलब इस मैं बताता चलूँगा और साथ में आपको याद होता चला जाएगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम 2023 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो बेचिंता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी बता दूंगा, वहाँ आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे काफ़ी सारा पीडीएफ मटेरियल मतलब पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप कैसे शुरुआत करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आप लिखेंगे शुरू में कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम यानी वही गांव में हुआ था। अब देखिए, आप यहाँ से भी सिंपल शुरुआत कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोड़ा नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन देखिए, इतना आप अगर मतलब जोड़ देते हैं केवल ये कुछ शब्द आगे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, तो ये वाली जो लाइन है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, काफ़ी शानदार हो जाती है। और ये जब एग्जामिनर पढ़ेगा ना, देखिए एग्जामिनर नहीं मतलब वही कापी जांचने वाले व्यक्ति ना, ऐसे मतलब एक दो लाइन ऊपर पढ़ते हैं, एक दो लाइन नीचे पढ़ते हैं, बस ऐसे। और ये मतलब जन्म देख लेते हैं और इनका मृत्यु वही नीचे मृत्यु देख लेते हैं, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बस, और आपका नंबर दे देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ही लाइन पढ़ेंगे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे इस लाइन से ही। और इंप्रेस होने का मतलब कि ये जीवन परिचय में ही आपको फुल मार्क नहीं देंगे, पूरे के पूरे आप लोग के मतलब पेपर में, मतलब पूरा का पूरा पेपर में आपका बन जाता है चांस कि एग्जामिनर आपके काफ़ी से इंप्रेस हो जाएगा तो आपको अच्छा मार्क देगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लिखिए कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी, आप आगे लगा सकते हैं, में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे आगे आप लिखेंगे कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। देखिए, पंडित चंद्रवली शुक्ल इनके पिता का नाम था, इसे तो आप याद रखिएगा, नेसेसरी है। और वो एक सुपरवाइजर कानूनगो मतलब एक तरह से समझिए कि वो कोर्ट यानी न्यायालय में काम करते थे। ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहाँ इनकी माता जी का नाम मेंशन नहीं किया है, चूंकि आपकी बुक में भी इनका माता जी का नाम मेंशन नहीं है। तो आप मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे मतलब इंटरनेट की मदद से देखकर यहाँ पे ऐड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी भी जीवन परिचय में आप लोग पिता का नाम लिखना जरूरी है, भले माता का मत लिखिए या दोनों का लिखिए, लेकिन माता का लिखकर पिता का मत छोड़िएगा। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ ना मतलब जो समाज है पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब क्या है, देखते हैं, आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप कभी अपने माता का नाम बताते हैं? नहीं, हमेशा आप अपने पापा का नाम बताते हैं। अब कहो कि यार वो पूछता है तो वो मतलब हमारे इलाके में वो तो हमारे पापा को ही जानता होगा, तो भाई कभी कभी तो अनजान व्यक्ति भी आपसे आपका नाम आपके आपके पिता का नाम पूछ देता है, जो आपको जानता नहीं, आपका गांव आपके बारे में कुछ नहीं जानता, तो वहाँ भी आप अपने मतलब पापा यानी पिता का नाम बताते हो। तो वही कहने का मतलब कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, तो यहाँ पिता का वही नाम लिखना नेसेसरी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए अच्छे से। अब देखिए, शुक्ल जी ने हाई स्कूल की, चलिए एक बार मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। सुपरवाइजर कानूनगो मतलब वही न्यायालय में यानी कोर्ट में काम करते थे। ठीक है, शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, यानी मिर्जापुर का ये कोई मिशन स्कूल है, उससे इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये आप लोग याद रखिएगा और इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए, ये गणित में काफ़ी कमजोर थे, तो एक इसको आप टॉपिक बनाकर लिख सकते हो कि गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ हमने ऐसे लिखा है कि गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व यानी पहले ही, ठीक है, उनका विद्यालय क्या हुआ कि छूट गया। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा यहाँ तक। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, यानी वही जहाँ इनके पिताजी मतलब नौकरी करते थे, वही जब इनकी मतलब इंटर की यानी मतलब अंतिम वर्ष की जो परीक्षा छूट गई, उसके बाद क्या किया कि वही न्यायालय में इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया।
क्लियर है। किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। यहाँ देखिए स्वभावानुकूल मतलब वो उनको जची कहने का मतलब कि उनको पसंद नहीं थी, एक तरह से हम बोल सकते हैं उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, ठीक है। तो किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी, वही यहाँ पे लिखा गया है। और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से कट कर आ गया है तो हो गए, ठीक है। और देखिए आगे लिखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने जब मिर्जापुर के स्कूल में मतलब जहाँ उन्होंने मतलब पढ़ा था उसी स्कूल में क्या हो गया कि चित्रकला यानी आर्ट के अध्यापक हो गए, ठीक है। पढ़ाते गए कई सालों तक पढ़ाते गए और उसी में स्वाध्याय मतलब स्वयं सेल्फ स्टडी भी साथ में करते गए। तो ही यहाँ पे लिखा कि इसी बीच स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखिए हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाषाओं यहाँ आप विषयों भी लिख सकते हो, लेकिन भाषाओं लिखने का मतलब कि हाँ हिंदी के बारे में अच्छे से उन्होंने जान लिया, अंग्रेजी के बारे में अच्छे से जान लिया, तो यहाँ भाषाएं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। वही भाई अच्छा ज्ञान हो गया, उसके बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति, ठीक है, देखिए यहाँ पे बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मीन्स मतलब बीएचयू आप जानते होंगे, बीएचयू का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोलते, उसी में इनका मतलब क्या प्राध्यापक यानी एक तरह से टीचर के पद पर, और किसके मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं दिया, लेकिन आप पढ़ोगे तो हिंदी के टीचर के मतलब हिंदी के टीचर पे इनकी क्या हो गई कि वहाँ नियुक्ति हो गई, ठीक है। इसी बीच उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, ओके, उसी बीच उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, ये आप लिख देना। उसके बाद देखिए ये बाबू श्याम सुंदर जो दास थे ना, बाबू श्याम सुंदर दास, उस समय मतलब जब वहाँ इनके मतलब नौकरी लगी काशी हिंदू विद्यालय में, तो उस समय बाबू श्याम सुंदर दास वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पे थे, ठीक है। देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब जैसे अध्यक्ष जैसे मतलब एक तरह से होता है, जैसे हिंदी विभाग का लेक्चरर है, और ये मतलब हिंदी विभाग का लेक्चर तो नहीं बोलेंगे, हिंदी का लेक्चर बोलेंगे, फिजिक्स का ये लेक्चर है, तो हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होते हैं। पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर लेसन के मतलब टीचर होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ मतलब हिंदी विभाग था, तो हिंदी विभाग के मतलब पूरे हिंदी विभाग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास, जिस समय ये मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मतलब इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति हुई। तो बाद में क्या होगा, जब बाबू श्याम सुंदर दास रिटायरमेंट लिए ना, मतलब रिटायरमेंट हुए, तो हिंदी के अध्यक्ष पद पे इन्हीं को नियुक्ति मिली, यानी इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है, हिंदी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। तो उसको एक लाइन बनाकर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि बाबू श्याम सुंदर के अवकाश प्राप्त करने के बाद, अवकाश प्राप्त मानी वही रिटायरमेंट के बाद, यह हिंदी विभाग के, यह मत लिखिए, यहाँ ये लिखिए और जचेगा, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इस प्रकार काफ़ी मैंने एकदम सरल भाषा में इनका जीवन परिचय लिखा है। मैं आशा करता हूँ आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का जीवन परिचय और 1 नंबर का आप लोग का क्या आता है, उनकी रचना। तो यहाँ पे मैंने उनकी रचना लिख ली है, रश्मिमांसा और चिंतामणि, 2 यहाँ पे मैंने रचनाएं लिख ली हैं, ठीक है। बाकी आप ये लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ है, आप लिख लीजिए 8542866446, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा। और बाकी ये हम लोग का एक अलग सा चैनल है नीलेश क्लासेस, शायद आप जानते होंगे। अगर इसे आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ भी आपको वीडियो काफ़ी मिल जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो इस प्रकार हमने ये सारा का सारा इनका जीवन परिचय क्लियर कर लिया। एक बार मैं फटाक से पूरे तेजी के साथ पढ़ देता हूँ, दोहरा देता हूँ। देखिए हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व, यहाँ पे लिखिए या पहले, ठीक है, पूर्व ही विद्यालय छूट गया, और इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी, और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी आर्ट के टीचर हो गए, ठीक है। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी वही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्राध्यापक यानी टीचर पद पर हो गई। इसी बीच, ठीक है,
इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पे हुई? तो वही मतलब इसी पद पर कार्य करते समय वहीं बनारस में ही इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया हम लोग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। बाकी आप लोग का किसी स्पेसिफिक वीडियो पे मतलब बनाना है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। स्पेसिफिक वीडियो का रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।